अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है फिर भी इस लेसन को सुनिएगा, और अगर इंग्लिश की नॉलेज नहीं है फिर भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये ऐसी गलती है जो अक्सर आप लोग नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि गौर नहीं फरमाते। मेरी बात को आगे समझाने से पहले एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह मैं फल खाता हूं। अब आप लोगों ने ये सोचिए, ये बताइए, क्या ये फ्रूट जो जिसके साथ मैंने एस लगाया है, क्या ये फ्रूट का प्लूरल है? क्या एस लगाने से बहुत सारे फल हो जाएगा? इस बात को एक सेकंड के लिए आप सोचिए और फिर मुझे बताइए कि यहां पर अगर एस लगाया है तो क्या इसका मतलब ये निकला कि बहुत सारे फल मैं सुबह खाता हूं, बहुत सारे फल मैं सुबह खाता हूं। क्या फ्रूट की जगह पर फ्रूट्स जो लगा हुआ है, अगर मैं सुबह बहुत सारे फल खाता हूं तो क्या फ्रूट्स होना चाहिए या फ्रूट होना चाहिए? अक्सर देखिए ऐसे लोग गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। अब आपको सुनकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि फ्रूट्स फ्रूट का प्लूरल नहीं है? अगर आप एक से ज्यादा भी फल खा रहे हैं फिर भी आप सभी को वहां पर फ्रूट लगाना है, फ्रूट्स नहीं लगाना है। अब आप कहेंगे सर फिर फ्रूट्स कहां लगाना है, क्या फ्रूट्स इंग्लिश में यूज नहीं होता? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, फ्रूट्स इंग्लिश में यूज भी होता है और फ्रूट्स इंग्लिश का वर्ड भी है। अब देखिए डिफरेंस क्या है फ्रूट में और फ्रूट्स में, सिंपल भाषा में समझाता हूं। अब मैंने बोला हिंदी में मैं सुबह फल खाता हूं। अब अगर मैं एक से ज्यादा फल भी खा रहा हूं, लेकिन अगर वो सेम टाइप के फल हैं, मान लीजिए यहां पर मैं सुबह एप्पल खाता हूं और एक एप्पल नहीं खाता हूं, एक से ज्यादा एप्पल खाता हूं, लेकिन कैटेगरी तो एक है, एप्पल ही तो है, यानी कि कहने में तो ये फल आएगा, एक से ज्यादा भी होगा, लेकिन इस चीज को ऐसे नहीं बोला जाएगा आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर बोला जाएगा आई ईट फ्रूट इन द मॉर्निंग। एक ही तरह के अगर आप लोग एप्पल खाते हैं, एक ही तरह के अगर आप लोग फल खाते हैं तो वहां पर हमेशा एस नहीं आता, वहां पर एस के बिना फ्रूट कहा जाता है, चाहे वो एक से ज्यादा भी क्यों ना हो। अब अगर फ्रूट्स की बात आती है तो फ्रूट्स कब बोला जाएगा? देखिए फ्रूट्स तब बोला जाएगा जब आप लोग अलग अलग तरह के फ्रूट खाते हैं। अब आप वहां पर बनाना भी हो सकता है, लीचीज भी हो सकता है, ऑरेंजेस भी हो सकता है, बहुत सारे फल आप लोग खाते हैं अलग अलग कैटेगरी के। उस केस में जब आप लोग बोलेंगे तो आप कहेंगे आई ईट फ्रूट्स इन द मॉर्निंग, तो सामने वाला समझेगा कि इसने एस लगाकर बात करी है, इसका मतलब एक तरह का फल नहीं खा रहा, ये बहुत अलग अलग तरह के फल खा रहा है। तो इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रूट तब लगाना है जब आप लोग एक ही तरह के फल खाते हैं, चाहे वो एक से ज्यादा हो, लेकिन अगर आप अलग अलग तरह के फल खाते हैं तो वहां पर आपको फ्रूट्स कहकर बोलना है। अब इस बात को समझने के बाद अभी जाइए मत, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज जो आप लोग जिसका आंसर कहेंगे। यहां पर एक फिश है और यहां पर एक ही तरह की बहुत सारी फिश हैं। अब आप बताइए क्या यहां पर वर्ड फिश लिखूं तो यहां पर क्या फिशेस लिखूं? अब आप समझिए इस बात को, अगर समझ गए हैं तो बताइए क्या यहां पर फिश का प्लूरल फिशेस लिखना चाहिए? अगर एक ही तरह की बहुत सारी मछलियां आपको दिख रही हैं तो क्या फिशेस लिखना ठीक होगा या गलत होगा? आंसर चलिए जाने से पहले बता देता हूं कि एक ही तरह की अगर बहुत सारी फिश हैं तो वहां पर फिश वर्ड ही रहेगा, फिशेस नहीं बनेगा। और फिशेस अगर बनेगा तो कलेक्शन ऑफ फिशेस अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस अगर होगी तो वहां पर हम लोग फिशेस वर्ड यूज करेंगे। होप सो कि इतना प्यारा कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में समझ में आया होगा। ना तो आपको बुक्स में मिलेगा, ना आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगा। इस वीडियो के जरिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए और सही जगह पर सही वर्ड के साथ इंग्लिश को बोलिए और आगे के लेसन के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।